नाम है रामपाल, करौथा वाला आश्रम वाले। और जब अदालत के आदेश पर उनको गिरफ्तार करने के लिए जाया गया था, यानी कि नवंबर 2014 में, तो उनके आश्रम में भारी तोड़फोड़, भारी उपद्रव, आगजनी, मारकाट सब कुछ हुआ था बरवाला के आश्रम में। एक ताजा फोटो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था, उन्हीं के रामपाल जी के यूट्यूब पर है, आप भी देखिए। लंबी लड़ाई जीत का है यहाँ तो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। उनके प्रशंसक या उनके फॉलोअर जो भी हैं, वो उन्हें संत कबीर का अवतार मानते हैं। पेशे से इंजीनियर थे, जेई की नौकरी करते थे, वहां से बन गए थे वो सफेद वस्त्रधारी संत। नाम है रामपाल, करौथा वाला आश्रम वाले। इसके अलावा आश्रम तो उनके पूरे देश के अंदर कई स्थानों पर है, विदेशों में भी होंगे। रामपाल पिछले दिनों जेल से छूट करके आए जमानत पर। जमानत उनको जो मिली वो कोई छोटा मोटा केस नहीं था, उन पर देशद्रोह का केस लगा हुआ था, हत्या का केस था उन पर, यानी कि 302 और इसके साथ साथ देशद्रोह जैसे मामले थे। और एक आधा कोई केस नहीं था, कई मामले दर्ज थे उनके खिलाफ। जिन मामलों में सजा हुई थी उनके अंदर बंधक बनाना, उनके अंदर जमीनों पर कब्जा करना, ये तमाम बातें भी थी। और जब अदालत के आदेश पर उनको गिरफ्तार करने के लिए जाया गया था, यानी कि नवंबर 2014 में, तो उनके आश्रम में भारी तोड़फोड़, भारी उपद्रव, आगजनी, मारकाट सब कुछ हुआ था बरवाला के आश्रम में। पुलिस पर पथराव, पुलिस के साथ हाथापाई, पुलिस के साथ मुठभेड़, ये सब भी हुआ था। 5 लोगों की मौत हुई थी उसमें। आरोप लगा था कि ये सब जो था, उन पर आरोप लग गया था कि ये देशद्रोह है, राज्य के साथ युद्ध छेड़ने जैसा। अक्टूबर 2018 में उनको सजा भी हुई, अलग अलग मामलों में। सजा मिलने के बाद से जेल में ही थे लगातार, यानी कि 2014 के बाद से अब तक। और अब हाल ही में उन्हें हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद वहीं हिसार के, अपने हिसार जिले का जो आश्रम है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया था उन्हें उसी आश्रम में रुकना है, तो वो है आश्रम में। लेकिन जिस प्रकार से अब नतमस्तक है उनके सामने, क्या सियासतदान, क्या नौकरशाही, क्या ब्यूरोक्रेट, सभी। एक ताजा फोटो वायरल हो रहा था, मैं देख रहा था, उन्हीं के रामपाल जी के यूट्यूब पर है, आप भी देखिए। ये रामपाल जी का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके चरणों में दंडवत हुए जा रहे हैं। हरियाणा के सीनियर ऑफिसर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। पहले हरियाणा पुलिस सर्विसेज में थे और उसके बाद में इनकी प्रमोशन हुई, और प्रमोशन के बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज के अधिकारी हो गए। फरीदाबाद के अंदर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं राजेश दुग्गल, और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। वैसे कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि जिस डिपार्टमेंट से, यानी कि पब्लिक हेल्थ के अंदर जेई हुआ करते थे रामपाल, और उसी डिपार्टमेंट में जेई हुआ करते थे पहले सुनीता दुग्गल के पिताजी, यानी कि पेशा भी कह सकते हैं, सेम कामकाज हुआ। और इसके साथ बताते हैं कि रामपाल के सुनीता दुग्गल के पिताजी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। ऑटोमेटिक सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं है। सुनीता दुग्गल जी भी उनके चरण स्पर्श कर रही हैं, यानी कि चरणों में झुक करके, जैसे आप दंडवत भी कह सकते हैं, दंडवत का स्वरूप है, राजेश दुग्गल जी भी कर रहे हैं। और पब्लिक डोमेन पर है, ये फोटो चल रहे हैं, वीडियोस चल रहे हैं। आपकी किसी में हो सकता है आस्था भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब कुछ ऐसे फोटो वीडियो वायरल होते हैं तो फिर चर्चाओं में जरूर आते हैं, क्योंकि हालांकि रामपाल के लिए कहा जाता है आज कि उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। कौन से अच्छे काम किए हैं, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि एक तो जब पिछले समय में बाढ़ का आ गई थी एक बार, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांवों के लिए उन्होंने वहां पर बाढ़ निकालने के लिए मोटर पाइप वगैरह सारा अरेंजमेंट कराया था। वैसे ही चलता है, ये चला करता है हमेशा से ही, कि आपके पास जो तमाम पूंजी आती है, धन संपत्ति आती है, उसका कुछ हिस्सा आप कहने के लिए लगा दीजिए, परमार्थ के काम है, तो फिर कई बार आपको रॉबिन हुड की संज्ञा भी मिल जाती है। ये चला करता है कई बार। तो रामपाल जी ने अपने कुछ जो उनके पास कोष पैसा जो होगा उससे कुछ खर्चा भी किया,
लेकिन वहां क्रिटिसाइज करने की बजाय मैं आपसे जिस बात पे जुड़ रहा हूं कि रामपाल आखिर अभी जमानत पर छूटे हुए एक प्रकार से अभी वो निर्दोष भी नहीं है, आरोप तो उन पर बहुत संगीन है, लेकिन ऐसे मौके पर इतने बड़े अधिकारी का नतमस्तक, और अधिकारी का ही क्या बताऊं आपको मैं, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, तमाम राजनेता जाकर के उनके चरणों में नतमस्तक हैं। पहले बताते हैं कि श्रीमती आशा हुड्डा जी भी उनकी अनुयायी रही हैं कभी शायद। अब अगर आप देखें तो उनके दरबार में जाने वाले, यानी कि उनको दंडवत लगाने के लिए जो जा रहे हैं लोग, पिछले दिनों में देख रहा था सोशल मीडिया पर फोटो वायरल थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं रणधीर पनिहार भी गए हुए थे, बरवाला के विधायक हैं वो, और इनके साथ में अभी पिछले दिनों आपने देखा हो तो कुलदीप वत्स गए हुए थे, बलराम दांगी गए हुए थे, और तमाम राजनेता जा रहे हैं चरणों में दंडवत करने के लिए। मसलन जिस प्रकार से कभी राम रहीम के दरबार में जाते हैं, उसी प्रकार से अब रामपाल के दरबार में रामपाल भी छूट करके आ गए हैं। यही बात आ जाती है कि आखिर रिश्ता कहलाता क्या है। क्या सत्ता की चाह में, सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर किसी प्रकार से ये किन प्रकरण सबको होता है कि सत्ता मिलती रहे, सत्ता के नज़दीक रह जाए किसी प्रकार से, और उसके लिए ही क्या सहारा ले लेते हैं। क्योंकि अगर आप कहें तो ये तमाम जितने भी जो सो कॉल्ड आप संत कह सकते हैं, इनके अनुयायी बड़ी संख्या में होते हैं। हालांकि हमारा सनातन संस्कृति कहती है कि मानव पूजा को कहीं नहीं माना गया उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी कह सकते हैं, चलिए सबकी अपनी आस्था है, क्या कह सकते हैं किसी को। परंतु अगर इतनी बड़ी जो ओहदे पर लोग होंगे, राजनीतिज्ञ हों, नौकरशाह हों, इवन कुछ तो मुझे बता रहे थे कि जुडिशरी के लोग भी जा रहे थे नतमस्तक होने के लिए रामपाल के दरबार में। अब अगर क्या नेता और क्या नौकरशाह और क्या बड़े अधिकारी और क्या सब अगर दंडवत होंगे तो फिर आम जन का क्या। और बताते हैं कि राजनेताओं की तो मजबूरी है, उन्हें तो केवल वोट से मतलब है, क्योंकि जो फॉलोवर हैं वो उसी हिसाब से चलते हैं जैसा निर्देश हो जाया करता है ऊपर से। अब अगर एक जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति को इस प्रकार से महिमा मंडित किया जाता है, जैसे अब ठीक है कि उनके जो भी काम अच्छे भी कर रहे होंगे, लेकिन उस परिस्थिति के बावजूद भी आखिर वो देशद्रोह के मामले में, हत्या के मामले में जमानत पर ही तो है। क्या किसी के कहीं को दान पुण्य कर दे उससे क्या उसका अपराध कम हो सकता है क्या? लेकिन जिस प्रकार से सियासतदान और नौकरशाह जाते हैं, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवालिया निशान तो होता है। आप किस अंदाज में लेते हैं इस चरण वंदन को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।